ससुराल में वह पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी मैं, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब न जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ते पंछी को किसी ने दाने का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन वक्त ने यह जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू जैसे चाहूं वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे मेरे अंदर अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे मुझे अपने घर की याद सताने लगी। ससुराल में सासू माँ से पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से यह कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, अब तो उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आप कभी भी अपनी मर्जी से उठकर पीहर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वह अल्लड़पन, वह जोर जोर से हंसना, झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वह मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूं, अब और दिन नहीं छुपा पाएंगे। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी, अब उनका ये बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया गया था, अपने जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मेरी डोली नहीं अर्थी जा रही हो। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही यह है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वह बस मेहमान ही होती है। कोई चाहे कितना भी क्यों कह ले कि यह घर आज भी उसका है, सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही अपने उस घर जैसे मायके कहती है नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या यह तपस्या से कम नहीं? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना, क्या कहेंगे आप? दोस्तों, कहानी से सीख ये मिलती है कि हमें हमेशा अपनी पत्नी की इज्जत करना चाहिए और उसकी छोटी मोटी गलतियों को भी नजरअंदाज करना चाहिए। इससे जीवन भी सफल होगा और आगे का रास्ता भी।